दिल्ली से एक ऐसी दर्दनाक और चौंकाने वाली खबर सामने आई है जिसने न्यायिक व्यवस्था से जुड़े लोगों को भी झकझोर कर रख दिया है। सिर्फ 30 साल के युवा जज ने पारिवारिक विवादों से टूटकर अपनी जान दे दी। पिता के सामने हुआ अपमान, पत्नी से तनाव और आईएएस साली को लेकर लगे आरोपों ने इस पूरे मामले को और भी रहस्यमयी और गंभीर बना दिया है। तो चलिए जानते हैं इस खबर को विस्तार से। नमस्कार, मैं हूँ रूबी सिंह और आप देख रहे हैं इनके आरजी भारत न्यूज। दिल्ली में तैनात युवा न्यायिक अधिकारी अमन कुमार शर्मा की आत्महत्या ने पूरे परिवार, न्यायिक समुदाय और प्रशासनिक हलकों में गहरा सदमा पहुंचाया है। महज 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपने करियर में बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली थी, लेकिन निजी जीवन की जटिलताओं ने उन्हें भीतर से तोड़ दिया था। ये घटना 2 मई को दिल्ली के ग्रीन पार्क इलाके की बताई जा रही है, जहां वे अपनी पत्नी के साथ रहते थे। शुरुआती जांच में परिवार के बयान इस ओर इशारा कर रहे हैं कि मामला केवल व्यक्तिगत तनाव तक ही सीमित नहीं था, बल्कि पारिवारिक विवाद, रिश्तों में खटास और भावनात्मक दबाव इसकी बड़ी वजह बने। घटना से एक दिन पहले रात करीब 10 बजे जज अमन कुमार ने अपने पिता, वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेम कुमार शर्मा को फोन किया। उस कॉल में उन्होंने कहा था कि वे मानसिक रूप से बेहद परेशान हैं और जीवन को लेकर बहुत तनाव में है। ये सुनकर पिता घबरा गए और तुरंत दिल्ली पहुंचने का फैसला किया। रात करीब 12 बजे पिता दिल्ली पहुंचे और बेटे के घर पहुंचे। उस समय घर का माहौल तनावपूर्ण बताया जा रहा है। परिवार के अनुसार उसी दौरान पत्नी के साथ कुछ बातचीत ऐसी हुई जिसने स्थिति को और भी गंभीर बना दिया। परिजनों का आरोप है कि जब अमन के पिता घर पहुंचे तो वहां उनकी पत्नी स्वाति शर्मा ने उनके साथ बदसलूकी की और पुलिस बुलाने तक की धमकी दे दी। ये बात जज अमन के लिए बेहद भावनात्मक रूप से आहत करने वाली साबित हुई। परिवार का कहना है कि पिता के सामने इस तरह का अपमान अमन बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने खुद को कमरे में बंद कर लिया। इस पूरे मामले में एक और बड़ा मोड़ तब आया है जब परिजनों ने अमन की शाली पर गंभीर आरोप लगाए। बताया जा रहा है कि उनकी शाली निधि मलिक, जो जम्मू कश्मीर कैडर में आईएएस अधिकारी है, परिवार के घरेलू मामलों में अत्यधिक हस्तक्षेप करती थी। परिजनों का दावा है कि घर के फैसलों में उनका प्रभाव काफी ज्यादा था और इसी कारण पति पत्नी के रिश्तों में तनाव बढ़ता गया। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है और पुलिस इसकी जांच कर रही है। अमन कुमार शर्मा का जीवन शुरू में काफी प्रेरणादायक माना जाता था। वे अलवर जिले के तिजारा क्षेत्र में मुडाना गांव के थे। पढ़ाई में तेज होने के कारण उन्होंने पहले ही प्रयास में न्यायिक सेवा परीक्षा पास कर ली थी। ट्रेनिंग के दौरान उनकी मुलाकात हरियाणा के सोनीपत की रहने वाली युवती स्वाति से हुई। दोनों के बीच दोस्ती धीरे धीरे प्रेम में बदल गई और परिवार की सहमत से वर्ष 2021 में दोनों ने विवाह कर लिया। वहीं परिवार का कहना है कि शुरुआती वर्षों में सब कुछ सामान्य था, लेकिन समय के साथ रिश्तों में तनाव बढ़ता गया। जानकारी के अनुसार अमन के पिता ने बेटे को दिल्ली के ग्रीन पार्क इलाके में करीब 9 करोड़ रुपए का फ्लैट भी दिलाया था। ये परिवार के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी, लेकिन समय के साथ इसी घर में तनाव, विवाद और मनमुटाव की खबरें सामने आने लगी। परिजनों का दावा है कि पिछले कुछ महीनों में स्थिति काफी खराब हो चुकी थी। परिवार के अनुसार 1 मई की रात अमन ने अपने पिता से कहा था कि वे बहुत परेशान हैं और उन्हें माफ कर दिया जाए। ये उनकी आखिरी लंबी बातचीत मानी जा रही है। अगली सुबह जब पिता ने उनसे बातचीत करने की कोशिश की तब घर का माहौल और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो चुका था। आरोप है कि इसी दौरान पत्नी और परिवार के बीच तीखी बहस हुई। कुछ समय बाद अमन अचानक कमरे से गायब हो गए। जब उन्हें खोजा गया तो स्थिति बेहद गंभीर थी, जिसके बाद से उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अमन के पिता ने दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने अपनी बहू और उसके परिवार पर मानसिक प्रताड़ना और घरेलू तनाव बढ़ाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और सभी पहलुओं को खंगाला जा रहा है, चाहे वो पारिवारिक विवाद हो या फिर मानसिक दबाव या फिर अन्य कारण। अमन कुमार शर्मा की मृत्यु के बाद दिल्ली और अलवर दोनों जगह शोक की लहर है। अंतिम संस्कार में कई न्यायिक अधिकारी और उनके सहयोगी शामिल है। करीब 15 से 20 जज भी अंतिम संस्कार में पहुंचे और परिवार को सांत्वना दी। सभी ने इसे एक बेहद दुखद और चिंताजनक घटना बताया। ये मामला सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं माना जा रहा है, बल्कि
ये भी सवाल खड़ा हो रहा है कि उच्च पदों पर बैठे लोग भी जब मानसिक दबाव और पारिवारिक संघर्ष से जूझते हैं तो मदद की व्यवस्था कितनी मजबूत है। क्या रिश्तों में बढ़ता तनाव और संवाद की कमी इस तरह की घटनाओं को जन्म दे रही है, और क्या समय रहते काउंसलिंग या फिर हस्तक्षेप से ऐसी त्रासदियों को रोका जा सकता था? फिलहाल पुलिस जांच जारी है और कई सवाल अभी भी अनसुलझे हैं। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही अन्य खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए देखते रहिए NK RG भारत न्यूज। धन्यवाद।